बुजुर्ग चेयरमैन ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और अपनी ही कंपनी में पहुंचे ताकि अपनी बहू के चरित्र की परीक्षा ले सकें। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ओवरलोड हो गई, एक चालाक सुपरवाइजर अंदर घुस आई और अपने पद का रौब दिखाते हुए बूढ़े आदमी को जबरदस्ती बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसकी ये घमंड भरी हरकत देखकर वहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई एक लड़की ने तुरंत उस सुपरवाइजर से बुजुर्ग से माफी मांगने की मांग की, मगर सुपरवाइजर ने शेखी बघारते हुए कहा कि उसका जनरल मैनेजर से खास रिश्ता है। वहीं खड़े दूसरे कर्मचारी उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे कि वह नई नई आई है, तभी तो इतनी हिम्मत कर रही है कि उस औरत को चैलेंज करे। लड़की कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और सब चले गए। बाद में बुजुर्ग ने उस नेक दिल लड़की का शुक्रिया अदा किया। जब उन्हें पता चला कि वह लड़की इंटरव्यू के लिए आई है तो उन्होंने यकीन से कहा कि वह जरूर पास होगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि सामने खड़ी वही लड़की असल में उनकी बहू है। एक साल पहले की बात थी जब उनका पोता अभी अभी फैमिली कंपनी संभाल रहा था। दादा के शादी करने के दबाव से परेशान होकर उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि किसी औरत को फेक मैरिज के लिए इंतजाम करे। उसी समय वह लड़की भी अपने तयशुदा दूल्हे से शादी करने जा रही थी ताकि उसे $1 लाख मिल सके। लेकिन रास्ते में उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उसने गलती से उसी लड़के को टक्कर मार दी। लड़के को गलतफहमी हुई कि वही लड़की है जिसे असिस्टेंट ने फेक मैरिज के लिए भेजा है, इसलिए उसने उसे खींचकर सीधा मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। चूंकि लड़की भी शादी करने ही आई थी, उसने कुछ भी शक नहीं किया। शादी के बाद लड़के ने उसे एक बैंक कार्ड दे दिया जिसमें $10 लाख थे उस फेक मैरिज की कीमत। उसने कहा कि वह 1 साल के लिए पढ़ाई करने विदेश जाएगा और लौटकर उससे तलाक का एग्रीमेंट कर लेगा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह तुरंत चला गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। इत्तेफाक से लड़की को उसी लड़के की कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इसी बीच दादा अपने पोते के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने लिफ्ट में जो कुछ हुआ था सब बताया। उन्होंने उस लड़की का नाम भी लिया। लड़के को नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था क्यों। उधर लड़की इंटरव्यू देने पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि इंटरव्यू लेने वाली वही औरत थी, लिफ्ट वाली सुपरवाइजर। लड़की अपना परिचय देती उससे पहले ही सुपरवाइजर ने ऐलान कर दिया कि वह फेल हो गई है। लड़की ने सोचा कि जिस कंपनी में इतनी भ्रष्ट सुपरवाइजर हो वहाँ काम करना ही बेकार है, इसलिए वह तिरस्कार भरे अंदाज में वहाँ से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली उसकी मुलाकात अपने पति से हो गई, जिससे वह पूरे 1 साल से नहीं मिली थी। मगर चूंकि दोनों की मुलाकात बस एक बार हुई थी, इसलिए न तो वह उसे पहचान पाई और न ही वह उसे।